दूसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देख लो यहाँ से। आयु रिलेटेड प्रश्न है, यानी उम्र से संबंधित प्रश्न है। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है कि जो आयु रिलेटेड प्रश्न होता है उसको हम लोग किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, दो व्यक्ति की यहाँ पर उम्र की बात हो रही है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम पार्ट वाइज प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी होगी। नूरी और सोनू की उम्र कितनी है, यानी कि अभी के समय में नूरी और सोनू की उम्र कितनी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नूरी की आयु क्या है और सोनू की आयु क्या है। तो जो पूछा जा रहा है ना, उसी से हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अपने को मानना पड़ेगा, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि नूरी की आयु क्या है और सोनू की आयु क्या है। तो मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर ये हो जाएगा y वर्ष। तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है। अब एक बात को यहाँ से समझो, मान लो किसी व्यक्ति का उम्र जो है वो 50 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे उसमें, ये 55 साल हो जाएगा। और मान लो किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है, तो 5 साल पहले, तो मतलब 5 घटाना पड़ेगा, 45 साल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो किसी व्यक्ति की उम्र 1 साल है, तो इसमें 5 वर्ष बाद क्या होगा, x + 5, और 5 वर्ष पहले क्या होगा, x - 5। ये समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई, तो अब आगे समस्या नहीं होगी। ठीक है, देखो यहाँ से कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तो वर्तमान में नूरी की आयु 1 साल है और सोनू की आयु y साल है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, देखो यहाँ से 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x - 5। ये हो जाएगा नूरी की आयु x - 5। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु है यहाँ पर कितना, y वर्ष, तो ये हो जाएगा y - 5। तो नूरी की आयु हो गया x - 5 और सोनू की आयु हो गया y - 5। अब अगर दोनों की तुलना करें, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब सोनू छोटा है, सोनू से 3 गुनी उम्र की नूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार x - 5, अगर दोनों की तुलना करें हम, और ये हो जाएगा y - 5। ये देखो, ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु है। दोनों में रिलेशन क्या है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब नूरी तो 3 गुनी है, ये दोनों को बराबर करना है, तो सोनू की जो आयु है उसमें 3 से अपने को गुना करना पड़ेगा। समझो बात को, नूरी 30 साल की है और सोनू 10 साल का। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो सोनू में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या निकलेगा हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा x - 5 बराबर में 3y - 15। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x - 5। यहाँ से क्या कर लेंगे जी, चलो यहाँ से हमने क्या करना है, इस 3y को उठा के इधर लाना है। तो ये हो जाएगा x, इधर प्लस में है, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, -3y बराबर -15 है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये होगा -15, और 5 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में उधर। ये निकल के आएगा x - 3y बराबर 15 में, -15 में से 5 हटा देंगे तो -10 हो जाएगा। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी स्थिति के लिए बात कर लेते हैं। दूसरी स्थिति के लिए जो चर्चा है ना, 10 वर्ष बाद की चर्चा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो अभी नूरी की वर्तमान आयु है 1 साल, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखो 10 वर्ष बाद तो ऊपर हमने लिख ही दिया है। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु अभी 1 साल है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। और सोनू की आयु अभी है y साल, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y अभी है तो y +
10 हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है कि दोगुनी रह जाएगी, मतलब नूरी की आयु अब सोनू की आयु कितनी है, दोगुनी है। तो ये यहाँ से देख लेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब इसके यानी कि सोनू का आयु का दुगुना है नूरी की आयु, तो सोनू का आयु को क्या करना पड़ेगा, अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। अब इस 2y को क्या करना है, उठा के इधर लाना है। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर ये 20 है, और इस 10 को अगर उठा कर हम इधर लेना चाहे तो ये माइनस में हो जाएगा इधर जाके, ये प्लस में है इधर, तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस का 2y और बराबर में 10। ठीक है, ये निकल के आ गया, ये इक्वेशन नंबर निकल के आ गया 2। ठीक है, चलो अब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है। देख लेते कैसे करेंगे, देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर में प्लस का 10। ठीक है, यहाँ देखो x का गुणांक दोनों समीकरण में 1 है, लेकिन दोनों समीकरण में जो x है का गुणांक है वो प्लस में ही है। मतलब जब x का गुणांक बराबर हो और दोनों प्लस में हो तो घटाते हैं, और घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे का चिन्ह हम बदल देते हैं, x ये x माइनस में हो जाएगा, ये y प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस x से x कैंसिल, 3 में से 2 गया तो ये हो गया हमारा माइनस का y, और ये हो गया हमारा 10 10 माइनस का 20। तो y का मान यहाँ से कितना निकला, y का मान निकल के आ गया यहाँ से 20 साल। ठीक है, तो y का मान यहाँ से 20 साल निकल के आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं, मान निकल के आ जाएगा x का। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x का x लिख लेंगे और y का मान हमने क्या निकाला है 20, तो 20 हो जाएगा बराबर का माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 60, 20 दिया है 60 बराबर में माइनस 10। अब 60 को उठाकर अगर इधर लाते हैं तो माइनस में 60 है, इधर आके प्लस में 60 हो जाएगा, x बराबर माइनस 10 प्लस 60। अब 10 60 में 10 घटा देंगे तो कितना होगा 50। तो यहाँ से हमारे पास x क्या था, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु निकल रहा है 50 वर्ष और सोनू की आयु निकल रहा है 20 वर्ष। ये दोनों ही आंसर हमारे पास यहाँ से निकल